जरा सोचिए, एक दिन आपकी नींद चिड़िया की चहचहाहट से नहीं बल्कि बिल्डोजर के भारी शोर से खुली। आपके घर के चूल्हे पर चाय उबल रही हो, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो। अचानक एक डर का माहौल आपको घेर ले। जैसे ही आप घर से बाहर निकले, पीली मशीनें तैयार खड़े हो आपके सपनों को निस्त नाबूद करने के लिए। उसी शोर से आवाज आ रही हो कि इनकी छत तोड़ दो, ये अवैध घर है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि अनंतपुर गांव के सैकड़ों परिवारों की सच्ची कहानी है। अब बात यह आती है कि क्या यह घर, क्या यह गांव सचमुच अवैध है? आज से कई साल पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अनंतपाल, जो तोमार डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे 80th सेंचुरी में। अनंतपुर गांव उनका ही बसाया हुआ गांव है। उन्होंने अनंतपुर गांव को अपनी राजधानी बनाया था और अपने राज्य का विस्तार यहीं से शुरू किया था। चलिए इतनी पुरानी बात भी नहीं करते हैं। आजादी के बाद क्या अनंतपुर गांव नहीं था? अनंतपुर गांव था। गांव वालों का कहना है कि यह कोई नई कॉलोनी नहीं बल्कि बरसों पुरानी आबादी देह का हिस्सा है। इनके पास बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, वोटर आईडी जैसे तमाम सबूत मौजूद हैं। यह दस्तावेज दिखाते हैं कि यह महज कच्चे पक्के ईंटों के ढांचे नहीं बल्कि कानूनी हक और इनकी गरिमा का परिणाम है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अपना निष्पक्ष पक्ष रखते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई फार्म हाउस, कोई रिजॉर्ट या कोई कमर्शियल बिल्डिंग अवैध है तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिन घरों में परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं उन्हें हटाना नाइंसाफी होगी। अब बात करते हैं कि सरकार और अदालत इसमें क्या कर सकती है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 केवल जीवित रहने का ही अधिकार नहीं देता बल्कि सम्मान पूर्वक और सुरक्षित रहने का भी अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई दलीलों में कहा है कि घर का अधिकार सम्मान से जीने का हिस्सा है। दूसरा आता है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। दिल्ली की DUSIB की पॉलिसी के तहत किसी भी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने से पहले पीड़ितों को घर, प्लॉट या एक फ्लैट दिया जाता है। हम हरियाणा में भी इसी तरह की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ओल्ड आबादी एरियाज। पहले भी हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। यदि कोई परिवार सन 2000 से पहले कहीं पर रह रहा है तो सरकार उसको नियमित घोषित कर सकती है। हरियाणा में पहले भी लालडोरा एरियाज और कुछ कॉलोनीज को नियमित किया गया है। इसकी सपोर्टिंग में कुछ ऐसे कानून हैं और कुछ ऐसी दलीलें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर सोने वाले लोगों को भी बेघर करने से पहले सुनवाई का हक दिया।